अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और सब्ज़ी बनाने लगी हूँ तो मैंने कहा चले आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। और आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ा और चने की दाल। कुछ लोग कुल्फ़ा और आलू भी पकाते हैं और कुछ लोग कुल्फ़ा और चने की दाल बनाते हैं। तो हम लोग आज बना रहे हैं कुल्फ़ा और चने की दाल। दाल हमने जो है ना वो धो के भिगो दिया है, अम्मी ने भिगो के रख दिया है। तो अभी मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, तो आप भी हमारे साथ साथ ही रहिए। मैं और राहत आपको वीडियो दिखाते हैं पूरी। तो आप लोगों ने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अब हम बनाने लगे हैं सब्जी। आज खाओगे ये? आज आप भी सब्जी खाओगे? हैं? क्या? कुल्फ़ा चने की दाल। कुल्फ़ा वो कुल्फ़ा आइसक्रीम समझ, कुल्फी समझ रहा है, वो खुश हो गया एकदम। कुल्फी नहीं है, कुल्फ़ा ये होता है कि साग की तरह होता है। अम्मी की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम सबको। क्या कहते हैं? चलो मेरी हेल्प करो, इसके पत्ते पत्ते तोड़ने हैं। करो मेरी मदद। क्या करूं? इसको समझाओ ना। इनके सिर्फ रुको, मैं ऐसे इधर कर देती हूँ, रुक जाओ ना। पहले इसको ये यहाँ रखते हैं। इनके ना जो सिर्फ पत्ते पत्ते हैं ना वो तोड़ के इसमें डालते जाओ, फिर मैं यहाँ से काटती जाऊँ। ठीक है। सब्जी हमारी जो है ना वो काट ली गई है और ये सब मसाले भी छील लिए हैं। तो किचन में चलते हैं, इनको धोते हैं और इनको पकाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा नमाज। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। प्याज को पहले ब्राउन करेंगे, अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये टमाटर भी डाल दिया और नमक हस्बे जायका जितना आपको पसंद हो। लाल मिर्च वो भी आप अपनी पसंद की डालें, हम डालेंगे 2 चम्मच। चलिए हल्दी डाल दी है, धनिया का पाउडर। मसाला जो है हमारा है ना वो घुल गया है अच्छे से, टमाटर घुल गए हैं। तो अब हम सब्जी डाल देंगे। कुल्फ़ा कुल्फ़ी नहीं ऐसे साबुत डालते हैं। चल सही है। दिन करेगा तोड़ के खा लिया। अब ये थोड़ा सा घुल जाएगी, ज़रा थोड़ी सी गल जाए ना, फिर इसमें चने की दाल डालेंगे। 5 मिनट बाद ही चने की दाल जो है ना वो के मैंने भिगो रखी थी। हाँ जी। चलो अब ये डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पर ढक के रख देंगे जी। इसी का पानी निकलेगा और उसी में आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच पर ये गल जाएगी। जी तो सालन हो गया है तैयार। भुनी बस देखो घी निकल आया है, पानी खुश्क हो गया है। ये देखिए सब घी निकल रहा है। अब मैं बना रही हूँ रोटी। जिसने खानी है बहन भाई ने वो आ जाए। आज सालन भी मज़े का बना हुआ है। अच्छे कमेंट्स करना। मुझे लुबना पढ़ के सुनाती है, मुझे दिल खुश होता है कि मेरे देखने वाले इतने अच्छे वो करते हैं, मेरा दिल खुश होता है। फिर मैं और काम करती हूँ, कहती हूँ कुछ करती हूँ तो चलो घर का खर्चा भी चल जाता है और उधर दिल भी लगा रहता है। रेडी हो चुका है और रोटी भी बन चुकी है और ये हमने पानी ले लिया है। अब हम खाने लगे हैं और ये मेरा आहद बैठा है। अब्दुल्ला खाना शुरू करें? बिस्मिल्लाह करो। जिसने खाना है आ जाए, बोलो। यहाँ से स्टार्ट हो गया है अगला दिन, नेक्स्ट डे। तो ये सुबह का टाइम है, अब्दुल्ला को हमने भेज दिया स्कूल और अब हम बना रहे हैं लस्सी। आहद को जो है अंडा और पराठा बना के वो मैंने उसको खिला दिया था, उसके लिए थोड़ी सी दही रख दिया दोपहर के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने बना ली थी लस्सी और लस्सी के साथ हम लोगों ने रात वाला सालन लिया है और रोटी के ऊपर रख कर इस तरह से हम लोगों ने आज नाश्ता किया है। पहले हम लोगों ने लस्सी बना ली थी और खाना खाने के ना फिर आधा घंटे बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों ने चाय बनाई, क्योंकि लस्सी के ऊपर एकदम चाय अच्छी नहीं लगती।
तो हम लोगों ने पहले नाश्ता किया, फिर आधा घंटा हम लोगों ने ब्रेक दिया। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई। जब तक मामू भी आ गए थे तो मामू को भी चाय दी। मामू मिस्त्री के लिए भी ले गए थे और फिर हम लोगों ने भी चाय पी। तो अब्दुल अहद जो है वो स्कूल गया हुआ है, आने वाला है, अभी 12 बजने वाले हैं। तो फिर हमने जाना है बाज़ार, क्योंकि अब्दुल अहद की नई क्लास माशाल्लाह से स्टार्ट हो गई है। तो उसके जो शूज़ हैं ना वो भी ख़राब हो चुके हैं, फट चुके हैं। और दूसरा ये कि उसकी शर्ट लेनी है और उसकी टाई लेनी है, स्कूल की जो होती है ना यूनिफॉर्म की, वो लेनी है। क्योंकि पहले वाली जो शर्ट है ना उसका बटन ख़राब हो चुका है, थोड़ी सी छोटी भी हो गई है। तो नई क्लास है तो हम उसके लिए नई शर्ट ले आते हैं। टाई जो है उसकी वो भी ख़राब हो गई है, वो टाई लेनी है और उसके शूज़ भी लेने हैं। और मैंने अपनी दवाई भी लेनी है डॉक्टर से। तो साथ साथ आप भी चलिए, बाइक पे जाएंगे, अब्दुल अहद आ जाता है ना तो फिर चलते हैं। मैं नहा लिए, तैयारी शारी हम लोग करके बैठ रहे हैं। जैसे ही अब्दुल अहद आएगा ना तो उसको खाना खिलाएंगे और फिर हम निकल पड़ेंगे। अहद आ गया है और अब हम जा रहे हैं आज की शर्ट लेने और आज के शूज़ लेने और डॉक्टर के पास भी जाएंगे। तो बस हम भी तैयार हो गए हैं, अब्दुल अहद को भी तैयार कर लिया, यूनिफॉर्म उतार दिया। अब मैं चेयर पे बैठकर फिर बाइक पे बैठती हूँ और फिर निकलते हैं घर से। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, सब ठीक हो? जुड़े रहिए जी। तो अभी मैं बैठने लगी हूँ अपनी व्हील चेयर पर, इसके बाद अपनी बाइक पे बैठूँगी और फिर हम इंशाल्लाह घर से निकलते हैं। अच्छा, दवाई मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 4 से 5 दिन आपने डेली रोज़ लेनी है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जैसे ही हम एक दिन वहाँ से दवाई लेकर आए ना तो डॉक्टर ने कहा था कि चावल नहीं खाने, गोश्त नहीं खाना और डेली मतलब कि इंजेक्शन लगवाना है मुझसे, आपने डेली आकर दवाई लेनी है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं एक दिन की दवाई वहाँ से लेकर आई तो उस दिन अहद के पापा की बर्थडे थी। तो उन्होंने, वो तो गोश्त के अलावा कुछ खाते ही नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि बिरयानी बना दो, चावल बना दो, मतलब पुलाव। तो मैंने पुलाव बना दिया, फिर ज़ाहिर है घर में बना था तो मैंने भी खा लिया, हालांकि डॉक्टर ने मना किया था। अच्छा, दूसरे दिन फिर हम लोग चले गए मामू के घर। मामू के घर भी चावल बना लिए उन्होंने। अब ज़ाहिर है मैं एक अपने लिए तो उनको नहीं रोक सकती थी कि नहीं चावल ना बनाए, मैंने नहीं खाने, मैंने उनको बनाने दिया। किसी के घर जाकर नखरे करना भी वैसे अच्छी बात नहीं होती, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो वो बना रहे हैं तो बनाने देते, खा लेंगे। तो वहाँ पे भी दूसरे भी दिन मुझे चावल खाने पड़ गए। अच्छा, तो इसी दौरान फिर मुझे नायब की कॉल आ गई कि भाई हम लोगों ने उधर जाना है, वो डेली रूटीन वाली बाजी के घर। तो वहाँ पे हम जब गए तो भाई वहाँ उन्होंने भी चावल बना दिया। मतलब कि मैंने अपनी सही वाली बैंड बजाई है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था चावल नहीं खाने और मैंने उतने ही ज़्यादा खाए। बस क्या करें, इन्हीं दिनों में ना इत्तेफाक से फिर इधर उधर आना जाना भी हो गया, लेकिन डॉक्टर के पास भी मैं नहीं जा सकी और ना ही मैं परहेज़ कर सकी। तो इसलिए ना सारी मेरी वो जो मेहनत थी वो ख़राब हो गई। और मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं जो है ना पूरा हफ्ता कहीं भी नहीं जाऊंगी, रेगुलर दवाई लूँगी, इंजेक्शन जितने डॉक्टर कहेगा वो लगवाऊँगी और परहेज़ भी करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी हम जाते हैं, दवाई लेते हैं। और रास्ते में अब्दुल अहद को नज़र आ गया था ये गोले वाला गोला डंडा बोलते हैं ना इसको, तो हम लोग इसको गोला बोलते हैं। तो अब्दुल अहद ने जिद लगा दी कि मुझे ये खाना है, तो फिर हम लोगों ने रुक कर उसको गोला बनवा के दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं मग देख रही हूँ, किचन की कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने लेनी थी, ज़रूरत थी, पुरानी हो चुकी थी, तो वो यहाँ से ले रहे हैं। एक बड़ा मग लेना है, एक कप जो होता है ना बड़ा सारा, वो एक मग यहाँ से मैं चूज़ कर रही हूँ। कज़न ने बोला था कि एक मेरे लिए भी ले आना, तो उसके लिए मैंने अलग डिज़ाइन वाला पसंद किया और अपने लिए अलग डिज़ाइन वाला पसंद किया, क्योंकि एक जैसे अगर होंगे तो वो फिर मिक्स हो जाता है। फिर जिसका टूटेगा वो कहेगा नहीं ये मेरा नहीं टूटा था, वो आप वाला टूटा था, मेरा तो ये है। इसलिए मैंने अलग अलग डिज़ाइन वाले ना तो 2 कप ले लिए हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई आपके हस्बैंड की जो सेकेंड वाइफ है क्या वो आपके ब्लॉग्स नहीं देखती? तो क्योंकि मैं अक्सर ब्लॉग में बता रही होती हूँ ना कि हस्बैंड अपनी उस वाइफ को बताए बगैर इधर आ गए हैं, तो नीचे कमेंट्स आ जाते हैं कि आपने अपने हस्बैंड का पर्दा नहीं रखा, आपने ब्लॉग में बता दिया, अब उनकी जो सेकंड वाइफ है वो देख लेगी तो उनके घर में टेंशन बन जाएगी, ये वो वगैरह वगैरह। तो भाई मैं आपको बताती हूँ कि वो जो मेरी शौकन है, जो मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, वो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं या नहीं देखती, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में ना वो बिल्कुल विलेज से हैं, गांव में रहती हैं और उनको
इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। हाँ, हस्बैंड अगर उसको कुछ दिखाते होंगे तो वो देख लेती होंगी। मतलब जैसे हस्बैंड अगर मोबाइल यूज़ करते हुए कोई अच्छी चीज़, कोई गाना, कुछ अगर कुछ वो दिखाना चाहेंगे तो वो दिखा देंगे उसको। लेकिन अगर उसके हाथ में खुद मोबाइल दे दिया जाए कि वो खुद ही जो इस्तेमाल करना चाहे करे, तो वो इंटरनेट नहीं यूज़ करेगी। उसको पता ही नहीं है कि व्लॉग्स क्या होते हैं, यूट्यूब पर चैनल क्या होता है। तो मतलब इस तरह की कुछ भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए मैं बेफिक्र होकर जो बोलना चाहती हूँ वो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं देखेगी। और हाँ, अगर उसका कोई और रिश्तेदार, कोई कज़न कुछ भी देखे, कोई और देखेगा तो खैर है, उनका तो कोई मुझे फ़िक्र नहीं है। बस एक वो होता है कि हस्बैंड, क्योंकि अगर मेरा व्लॉग देखने के बाद में हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ है वो मेरे हस्बैंड से अगर मतलब बहस करेगी, लड़ाई करेगी, या उनके कुछ भी उनके दरमियान नाचाकी होगी, तो ज़ाहिर है हस्बैंड का मूड ऑफ होगा, हस्बैंड को बुरा लगेगा, उनके घर में टेंशन होगी, हस्बैंड का मूड ऑफ हो जाएगा। तो मतलब एक इनडायरेक्टली वो सब मेरी वजह से होगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से हस्बैंड के घर में कोई भी टेंशन हो, या कोई उनका झगड़ा हो मेरी वजह से, या मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को मेंटली जो है ना मैं टेंशन दूँ, या उनको कोई भी मेरी वजह से मतलब कोई भी मसला ना हो। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से ना उनकी लाइफ में कोई भी मसला ना हो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो काम ना करूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा भी चांस हो कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आई लव हिम, क्या करूँ, वो चाहे जितने दिन भी बाद आते हैं फिर भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो। वो कहते हैं ना कि भाई जिससे हम प्यार करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि वो खुश रहे। हम उसको ये नहीं चाहते कि उसकी लाइफ में हमारी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आए, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए। तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की लाइफ में मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बल्कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मसले खुद हल करने की कोशिश करूँ, और जो काम मेरे से हो सकते हैं वो मैं खुद ही करूँ। अपने हस्बैंड को मैं वो भी ना बोलूँ कि जो कि उनका काम है, जो कि उनका फ़र्ज़ है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने घर के, अपने बेटे के, अपनी अम्मी के सारे काम मैं खुद करूँ। मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा भी तंग ना करूँ। वो जहाँ हैं खुश रहें। ओह यार, मैं तो इमोशनल हो गई। स्टॉप। चलें जी, वापस आते हैं अपनी शॉपिंग पे। और ये देखें, ये अब्दुल की टाई हम ले रहे हैं। उसकी शर्ट ली है और उसकी सॉक्स ली हैं। सॉक्स उसकी ऐसी ली हैं कि जो कि गर्मियों में मतलब पतला कपड़ा हो, उसको ज़्यादा गर्मी ना लगे, शूज़ में ज़्यादा पसीना ना आए। लेकिन उसकी प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं भी गर्मी हो सर्दी हो, सॉक्स ज़रूर पहन के आनी है। तो सॉक्स तो लेनी ही थी। उसके बाद हम लोगों ने कैप भी ले ली एक, ताकि धूप में वापस जब आता है ना, जाते हुए भी खैर धूप होती है, लेकिन फिर भी जाते हुए मौसम फिर भी थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन आते टाइम बहुत गर्मी होती है, धूप होती है। तो चलो ये आते टाइम ये कैप पहन लेगा तो थोड़ी धूप से ना बचत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और अम्मी और अब्दुल अहद यहाँ पे ना कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं, नाप शाप करके देख रही हैं अम्मी। और अब्दुल अहद का बैग भी लेना है, लेकिन वो अभी नहीं लिया। फ़िलहाल उसकी जो ये चीज़ें हैं ये ले लेते हैं। जो बैग है उसका, वो हमने पुराने वाला उसका धो के वॉश करके वो रख दिया। अभी उसमें ही कुछ चलाते हैं कुछ दिन, फिर 1-2 महीने बाद उसको ना इंशाल्लाह नया बैग फिर दिला देंगे। लेकिन अभी इसी से गुजारा करते हैं। डॉक्टर से दवाई लेकर फिर हम आगे गए थे, और आगे जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी ना वो ले ली थी। डॉक्टर से पहले इसलिए दवाई ले ली क्योंकि फिर डॉक्टर जो है ना वो चला जाता है। जब भी मतलब 1:30 बजे के करीब वो चला जाता है, तो इसलिए हम लोग 12 बजे घर से निकल आए थे, ताकि हम डॉक्टर के जाने से पहले दवाई ले लें। उसके बाद फिर आगे हम लोग चले जाएंगे, और थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है वो ले लेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर वापसी आ जाएंगे। और उसके बाद अभी ये देखें, इसके शूज़ ले जाएँ हम। मैं जो है ना वो दूसरी साइड पे खड़ी हो गई थी, और अम्मी और अब्दुल अहद एक छोटी तंग गली है ना वहाँ में जाकर तो ये शूज़ ले आए थे आहद का। थोड़ा सांस लेने के रुक गए थे। धूप है ना, गर्मी मुंह पे लग रही थी एकदम से ना। अम्मी इधर हो जाए, बाइक आ रही है। ये अब्दुल अहद में खड़े हैं।
अच्छा तो बस घर करीब हम पहुंच चुके हैं और सारी चीज़ें भी ले ली हैं। घर जाके फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ली अब्दुल्लाद की। तो सारी चीज़ें आ गई हैं जी बिल्कुल, हाँ जी। सब तो कुछ। चलते हैं घर। चलो जी, घर जाके आपको चीज़ें फिर दिखाती हूँ। जी। हाँ जी, हम घर पहुँच गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया। अब मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि हम क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं। तो सबसे पहले लेकर आए हैं अब्दुल्लाद का जो यूनिफॉर्म की शर्ट है वो लिया है। इसकी पैंट जो थी वो 2 पहले भी हमने ली हुई थी ना, तो उसमें एक वाली जो पैंट है ना वो सही पड़ी थी, मतलब कि अब अभी इसको पूरी भी आती है और बिल्कुल ठीक पड़ी है। तो पैंट वही यूज़ करेगा और शर्ट हमने वो ले ली है। इसके अलावा ये है क्या, ये भी इसके पैंट के साथ मैचिंग करके लिया है। और ये टाई लिया है, ये भी इसके ख़राब हो गई थी। गर्मियों के हिसाब से सॉक्स लिए हैं जो कि गर्मियों में मतलब ज़्यादा गर्मी ना लगे। और ये हमने बेल्ट लिया है, बेल्ट लेता है पहनता नहीं है। और ये लस्सी बनाने वाला जो है ना, वो हम रोज़ लस्सी बनाते थे तो वो कज़न का मांगते थे, तो ये आज अपना ले आए। और ये अब्दुल्लाद के लिए स्कूल की बोतल, पानी वाली बोतल, और इसने आते ही इसमें पहले पानी भर लिया। और ये नमकदानी है, ये नमकदानी छोटी छोटी नमकदानी। हाँ जी। ये शूज़ लिए हैं अब्दुल्लाद के जी। ये पहले कप दिखा दूँ, ये देखिए, ये वाला कप लिया है मैंने। मग है, मग्गा बड़ा मग। अब ज़्यादा चाय पीने का मौसम तो चला गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी पी लेंगे। हाँ। और ये है उसके अब्दुल्लाद के स्कूल का शूज़, ये देखें। और बाकी अब्दुल्लाद के सूट एक लिया है। वो में सूट कहाँ है? ये पड़ा है। गर्मियों के कपड़े नहीं थे ना अब्दुल्लाद के। हाँ जी। पैंटें वगैरह सारी तो थी, वो तंग होता था। ये वाली कमीज है और ये वाली शलवार है। इसकी 2 शलवारें बन जाएंगी। ज़्यादा कपड़ा थोड़ा ले लिया है क्योंकि बच्चे जो है ना वो शलवार जल्दी ख़राब कर देते हैं, मिट्टी लग जाती है। पांचे जो है ना वो पाँव के नीचे दे देते हैं। 2 शलवारें इसकी बना लेंगे। शलवारें जितनी भी हो बच्चों की वो कम ही होती हैं क्योंकि ख़राब बहुत जल्दी कर देते हैं। ये है कमीज का तो कपड़ा। ये है कमीज का कपड़ा। ये कमीज होगी, ये शलवार होगी जी। बस ये थोड़ी सी शॉपिंग थी और दवाई ली है और बस यही थी थोड़ी सी शॉपिंग। और टीके तो हमने लिए भी नहीं हैं। हाँ, तो क्या फिर करते हैं, 5 कल टीके जाएंगे ना, कल ले लेंगे फिर। चलो सही है। फिर डॉक्टर ने कहा है कि 3-4 दिन जो है ना वो आप डेली आके दवाई लें, तो फिर आप उसके बाद बेशक ना आना, मतलब छोड़ देना भले। हाँ, इंजेक्शन लगवाने हैं। हाँ, तो ये था बस थोड़ी सी शॉपिंग। और एक चीज़ हमारी जो है ना वो दुकानदार खा गया है। हाँ, हम लोगों ने चाय कपड़े धोने वाला एक ब्रश भी लिया है और एक हमने ली थी चाय छानने वाली जो छलनी होती है ना, वो ली थी। लेकिन उस दुकानदार ने बाकी सारी चीज़ें रखी हैं। और जब मैंने उसको पूछा भी है कि भाई आपने छलनी रख दी है, तो कहता है हाँ रख दी है बाजी। और जब हमने घर आके देखा है तो है ही नहीं, बेईमानी कर दिया उसने। अल्लाह पूछेगा, आप क्या करें। अल्लाह पूछेगा। उस दुकान वाले अगर देख रहे हो तो हमारे पैसे खा गए तुम। 50 की थी हमारी चाय वाली छानी, बिल्कुल टूटी हुई थी ना, इसलिए मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मैंने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, उसने आके पास उसमें रख दिया शाह पर। कहता सब चीजें रख दी हैं। चीजें कहता है मैंने रख दी है बाजी। बस ये कोई हमारी गलती है कि हमें भी एक दफा देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए था। हाँ, चलो खैर, कब तक खाएगा हमारे पैसे। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाने से पहले और वीडियो को शेयर भी कर दे दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।